राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के समुद्र मंथन की कथा का श्रवण कर रहे थे। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ समय से इस सेवा में विलंब हो गया। अब ये सेवा दोबारा से शुरू होगी और पूरा विश्राम लेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से होगा और उन्हीं की कृपा से ये श्रवण शुरू हो पाया था। अब उन्हीं की कृपा से ये श्रवण विश्राम लेगा। उनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बस उनसे विनती है, आग्रह है कि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और आप सब ऐसे ही भागवत ग्रंथ का श्रवण करते रहिएगा। जय श्री राधे। तो हम समुद्र मंथन की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने मोहिनी अवतार की कथा का श्रवण किया था। जय हो। अब हम आगे श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है मोहिनी रूप देखकर महादेव जी का मोहित होना। जय हो। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप के दर्शन के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण जी ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान के ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिव जी ने कहा कि मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? शिव जी, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना चाहता हूँ। शिव जी अनादि और अनंत हैं, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना करी, एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्प गुच्छ खेलती हुई सुंदर सौंदर्य युवती। शिव जी ने यह देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर जी मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। भगवद गीता में भी कहा है भगवान ने कि मेरी इस माया को पार करना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। जय हो। देखिए, भगवान दोनों ही जगह पर एक ही बात कह रहे हैं, चाहे गीता पढ़िए चाहे भागवतम, कि मेरी शरण में आ गए तो फिर सारा बेड़ा पार है। यानी आप प्रभु को ही सर्वस्व मानिए, प्रभु की सेवा में लग जाइए और बस यही भाव रखिए, जो है प्रभु का है, जो है प्रभु से है, जो होगा प्रभु का होगा, जो आएगा प्रभु का आएगा, जो मिलेगा प्रभु का मिलेगा, जो देंगे वो भी प्रभु को देंगे, जो पाएंगे वो भी प्रभु से ही पाएंगे। बस ये प्रभु का एक भाव आ गया तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। जय हो। शिव जी देहभान भूल गए। दर्शन करने वाला देहभान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है तो मिलन कितना अधिक आनंददायी होगा। आनंद अद्वैत में ही है। शिव जी मिलन आतुर होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही हैं। शिव जी ने कैलाश वापिस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है, मन का कभी भरोसा मत करो। यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी इसका कोई पता नहीं है। मैं जितेंद्रिय हूँ, ऐसा गर्व भी कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे। फिर आज तो कलयुग है। कलयुगी मनुष्य नाम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा सकता है। जय हो। अब हम अगला श्रवण करेंगे टॉपिक, जो है सप्तम मनवंतर के वामन भगवान की कथा का प्रारंभ और राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर वामन अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं कि मैं 7वें
मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा कर फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उससे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से उन्हें सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात संयम। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से संयम से दैत्य बलि बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्रिय बने। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगुकच्छ यानी भरुच और भंडौच आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबराकर भागते हुए गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगु वंशीय ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उन्होंने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म के कवच पहनते हैं, नीति ही जिनका शीर्ष शस्त्र है, उन्हें कौन मार सकता है? जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण वामन चरित्र में युद्ध की कथा कहीं भी नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा कि देवी, तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। जय हो, जय हो। पति पत्नी साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिलता है। जो लोग योग साधना नहीं करते उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल देता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौड़ है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगा, गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ी हो गई। आजकल के वर राजा को डर लगता है कि घोड़ा कहीं गिरा ना दे। जो एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह 11 घोड़ों को 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा? गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है, वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है। किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वह एकांत में कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की बड़ी प्रशंसा की गई है और जो निंदा की गई है वह तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा है कि गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है। जय हो। ये बात हम आजकल के सांसारिक माहौल में भी देखते हैं। कभी कभी हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि उस आदमी का आचरण अपने मित्र के लिए ऐसा रहा, पर हमें जब लगता है अरे इनसे तो हम रोज मिलते हैं, कितने अच्छे बंदे हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, लेकिन काम वासना उन्हें भी परेशान करती है और कुछ गलती हो गई तो फिर सारे समाज में बुराई भी होती है। इसलिए काम वासना पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसलिए ग्रंथों का श्रवण कीजिए, संतों से बातें कीजिए, संतों के सानिध्य में रहिए। अपने गुरुदेव महाराज के जो वचन होते हैं उनको मानिए, सुनिए,
आनंद में रहिए, क्योंकि प्रभु की सेवा तभी हो सकती है जब आप अपने मन को शांत रखेंगे। जय हो। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है, अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को भी खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थाश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वह बिगड़ता है। जय श्री राधे। आइए अगले पॉइंट का श्रवण करते हैं। कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। जय हो। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपश्चर्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में जाने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने तो भगवान उनके घर में जन्म लेने को तैयार हैं। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन, जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई हो वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर जरूर आते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभु में हो सकता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थ आश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य जी ने शतश्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारणभूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता है। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। तुम इन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से ना देखो, किंतु भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आंख और दृष्टि देती है, किसी का भी ब्रह्माकार मत देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी इस सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा सब के सब मूर्ख हैं, चमार हैं। आप सब मेरी देह को देखकर हंस रहे हैं। यह तो मिट्टी का है, मेरी आत्मा को नहीं देख रहे। मेरी आत्मा को देखिए, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से होती है। मेरी कृति को तो देखो। परमात्मा कृति देखते हैं, मनुष्य की आकृति नहीं। सच बात है, प्रभु के लिए सब समान है। वो किस सबको दर्शन देते हैं। बस हमारी आंखें ऐसी हो गई हैं। उनके लिए ना ही कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना ही कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं कितने भी वर्ड बोलूं सब कम है। भगवान, अगर आप देखें रसखान जी, तो उनको भी भगवान ने दर्शन दिए, और ऐसे कहेंगे तो जात धर्म सबसे पहले बीच में आ जाएगा। पर भगवान ऐसा कुछ नहीं सोचते, सब उनके लिए एक हैं। सब ज्ञानी पुरुष अनोकों में एक को देखते हैं। दिति ही भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति है। दिति भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अदिति अभेद बुद्धि यानी भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है, उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य स्वर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। एक महात्मा के पास स्वर्ण में से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का ही एक चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे।
गणपति की मूर्ति 2 तोले सोने की और चूहे की 11 तोले सोने की। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, गणपति तो देव हैं और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम दे रहे हो। सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूँ, देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्म वृत्ति है। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से ही अनेक बने हैं। स्वप्न अवस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही हैं, अतः सभी में एक को ही निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में स्थिर हुआ होता है, सो वह स्वप्न में भी रुपए पैसे ही देखता रहता है। इसी प्रकार भक्त की चित्तवृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो, पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक ही प्रभु को करो। जिसकी आंखों में पैसा है वह हर स्थान पर पैसा ही देखता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहां उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर देखा। उसके मन में यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो बहुत लाभ हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल, स्थल, आकाश, पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तुओं में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवान में होगी तो हर कहीं पर भगवान दिखाई देंगे। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में थी, वह जहाँ जाती थीं कन्हैया का दर्शन उन्हें होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियां उन्हें गोकुल में देखती थीं। जय हो। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा कि आप किसका संदेश लाए हैं, क्यों लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही है और संदेशा भी क्या लाए होंगे। गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय थी। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्यामा गगन घन घटा छाई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नई है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मानो श्यामता फैल गई है। जय हो। गोपियां जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती थीं, मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया तो मेरे संग ही है। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर पाता। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखिए, इन शब्दों को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यक। उपनिषद के अनुसार का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्म में हुई तो परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो है ग्रह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में काम शक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है। जब तक ऐसा मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित हो सकती है। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है। वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हो वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी, अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। अंतर्यामी रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। आनंद का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे।
अदिति ने पयोव्रत किया। उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्न अवस्था में ही वंदन किया, स्तुति की, जगतपति लक्ष्मीपति, तात्विक दृष्टि से तो आप मेरे भी पति ही हैं। भगवान ने उनसे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे स्वरूप का आपने अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई और उनके घर नारायण पधारे। जय हो। अदिति सगर्भा हुई। 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी अच्छी बात बताई है कि कैसे गर्भ धारण करना चाहिए, कैसे पति पत्नी को किस अवस्था में अपना जो कल्याण करना है वो कैसे करना है, अपना जो परिवार है उसका कैसे बढ़ावा करना है, कैसे एक अच्छी संतान की प्राप्ति करनी है, कि कैसे अपने आप को नारायण के प्रति समर्पित करना है। आप भी अपने घर में अगर भगवान का अवतार चाहते हैं तो इस भागवत का आश्रय लीजिए। इस भागवत के बताए हुए एक एक वर्ड का आश्रय लीजिए, एक एक शब्द का आश्रय लीजिए। और कैसे अदिति जी और कश्यप ऋषि ने भगवान को अपने यहाँ पर बुलाया, ये सब आपने सुना। ऐसे ही आप भी प्रभु की सेवा करते रहिए और मन में चाह रखिए कि प्रभु ही आए, हमारे घर प्रभु पधारे, तो प्रभु जरूर आएंगे। बस आप मानते रहिए, सेवा करते रहिए। ठाकुर जी के लिए जो कुछ हो सके वो सेवा आप ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ठाकुर जी आपकी सारी विशेष पूरी करते रहें। जय श्री राधे। बस उनसे मांगना क्या है, और विशेष में यही मांगना है कि भक्ति मिले, हमें अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो और हम सेवा में लगे रहें। जय श्री राधे। नाम जप करते रहिए।